हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसमें हमारा आ जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जी हाँ, आज हम इस लेक्चर में जो है लिमिट टेस्ट करेंगे आर्सेनिक का, बहुत ही अच्छे से डिटेल में नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएंगे, जिससे आपको ईजिली ये जो है समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपके 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जो है वो एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है: डिस्कस द एपरेटस, प्रिंसिपल, रिएक्शंस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। बेसिकली हमें जो एपरेटस बताना है, प्रिंसिपल बताना है, रिएक्शन बतानी है और प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से हम जो है लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं आर्सेनिक का। आर्सेनिक इज़ वेल नॉन अनडिजायरेबल हार्मफुल इम्प्योरिटीज विच इज़ प्रेजेंट इन मेडिसिनल सब्सटेंस। हमें पता है कि हमारा आर्सेनिक जो होता है वो हमारा अनडिजायरेबल हार्मफुल इम्प्योरिटीज है, जो कि हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। ऑल फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब अ लिमिट टेस्ट फॉर इट। सभी फार्माकोपियाज में आर्सेनिक के लिए लिमिट टेस्ट प्रेजेंट होता है। मतलब सभी फार्माकोपिया, मतलब जैसे हमारा आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया और यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, सभी फार्माकोपियाज में आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट प्रेजेंट है। फार्माकोपियल मेथड इज बेस्ड ऑन गुडजेट टेस्ट। हमारा फार्माकोपियल मेथड जो होता है वो हमारा आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का वो जो होता है हमारा गुडजेट टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। It is based on reaction of arsenic gas with hydrogen ion to form yellow stain on mercury chloride paper in presence of Ki। अब इसको इतना समझिए कि जैसा जो है आपने टेस्ट सॉल्यूशन लिया है, इसमें यहाँ पे हमने जो है टेस्ट सॉल्यूशन डाला, अब वो जो है उसमें से आर्सेनिक गैस रिलीज होती है। हम उसको जो है केमिकल डाल के उसमें से जो है आर्सेनिक गैस को रिमूव करवाते हैं। अब वो आर्सेनिक गैस जो होती है वो हमारा हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके येलो स्टेन बनाती है हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर। अब ये जब हमारा, इसको समझिए कि जैसे ये आर्सेनिक गैस है, ये जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे हमारा जो ये कंपाउंड बनेगा और ये जो होता है वो हमारा येलो कलर का होता है। मतलब जितना ज़्यादा हमारा आर्सेनिक गैस होगी उतना ही ज़्यादा हमारा येलो स्टेन आ जाएगा हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। मतलब ये जो हमारा पर्पल कलर का हमने यहाँ पे डाल रखा है, ये हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। यहाँ पे हमारा जो है लेड एसीटेट डाला हमने कॉटन में डिप करके, मतलब यहाँ पे हमारा कॉटन ली, उसको हमने जो है लेड एसीटेट में डिप करके यहाँ पे हमने लगाया है। और ये जो हमारी क्लिप है जो कि हमारा होल्ड कर रही है हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को, और यहाँ पे हमने जो है टेस्ट सॉल्यूशन डाल दिया है। ये हमारी बोतल है और ये हमारा जो है एक कैपिलरी है जिसके थ्रू हमारा ये गैस जो है वो हमारी इवेल्युएट होगी। तो इस तरीके से हमारा ये एपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं गुडजेट एपरेटस। बेसिकली हमारा ये जो है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि नेम द एपरेटस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। मतलब कौन सा एपरेटस जो है वो हम आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं, तो उसका हमारा आ जाएगा गुडजेट एपरेटस। बेसिकली हमारा इसका प्रिंसिपल देखें तो आप अगर इसको शॉर्ट में देखेंगे तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आर्सेनिक गैस जो होती है वो हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ पर हमारा जो येलो स्टेन बनता है। अब इसको जो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, मतलब जितना ज़्यादा आर्सेनिक गैस होगी मतलब उतना ही ज़्यादा येलो स्टेन होगा, और जितना ज़्यादा येलो स्टेन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होगा, क्योंकि आर्सेनिक गैस जो है वो हमारा आर्सेनिक से आ रही है और हमारा आर्सेनिक गैस जो है वो हमारा येलो स्टेन बढ़ाएगी। मतलब जितना ज़्यादा येलो स्टेन उतना ज़्यादा आर्सेनिक गैस, और जितना ज़्यादा आर्सेनिक गैस उतना ही ज़्यादा हमारा आर्सेनिक। मतलब हमारा टेस्ट सॉल्यूशन में जो हमारा आर्सेनिक ज़्यादा है अगर हमारा येलो स्टेन ज़्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर देखने के बाद आपका जो लिमिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारा जो है 2 प्रोसेस करते हैं हम साथ के साथ। एज्यूम करिए कि आपके पास 2 गुडजेट एपरेटस है, आपने उसको अपने सामने रख लिया है। एक में आप जो है टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट सैंपल डालेंगे और दूसरे में आप स्टैंडर्ड सैंपल परफॉर्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया, जिस भी कंपाउंड को आपको जो है चेक करना है कि उसमें कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है, उसको आप जो है डिसॉल्व करेंगे वाटर में और उसमें जो है HCl डाल देंगे। इसी तरीके से आप जो है स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे। उसमें क्या करते हैं, हम नॉन क्वांटिटी डालते हैं डेल्यूट आर्सेनिक की, और उसको जो हम डेल्यूट करते हैं वाटर के साथ, और उसमें भी हम जो है HCl डाल देते हैं। फिर हम इसमें दोनों में जो हम 1-1 ग्राम KI डाल देंगे। यहाँ पे भी हमने 1 ग्राम KI ऐड कर दिया है, और इसमें भी हमने स्टैंडर्ड सैंपल में भी 1 ग्राम KI ऐड कर दिया है। KI क्या है, हमारा पोटेशियम आयोडाइड। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने 10 ग्राम जो है ग्रेनुलेटेड जिंक जो है वो हम उसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी हम स्टैंडर्ड में भी यही करेंगे, हम 10 ग्राम जो है जिंक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा
कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स। फिर हम जो है 40 मिनट के लिए उसको रख देंगे ताकि उसमें अच्छी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो सके। सिमिलरली हमने स्टैंडर्ड को भी इसी तरीके से 40 मिनट के लिए रख दिया है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमने जो है एपरेटस बिल्कुल असेंबल कर लिया था अच्छी तरीके से। उसमें हमने जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर था उसको भी अच्छी तरीके से अटैच कर दिया था। फिर हम क्या करेंगे, अब हम जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को हम निकालेंगे। अब हमारा टेस्ट सैंपल का जो हमारा ऊपर का मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर था उसको निकालेंगे और हमारा स्टैंडर्ड सैंपल के भी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को निकालेंगे। अब उन दोनों को हम जो है कंपेयर करेंगे। जो हमारा टेस्ट सैंपल का हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। अब हमारा जो है इसको चेक करेंगे, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का स्टेन जो है वो हमारा ज़्यादा आएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो वो जो है वो हमारा नॉट एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो है लिमिटेड हमने जो है नॉन क्वांटिटी में आर्सेनिक डाला था कि हमारा इतनी वैल्यू जो है आर्सेनिक की एक्सेप्टेबल है। अब उसका अगर हमारा जो है उसमें हमारा स्टेन आया, समझ लीजिए इतना स्टेन आया और इसमें हमारा स्टेन आया इतना, तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है ज़्यादा आर्सेनिक गैस रिलीज हुई है। अब ज़्यादा आर्सेनिक गैस रिलीज कैसे होगी कि हमारा उसमें अगर हमारा ज़्यादा आर्सेनिक कंपाउंड ज़्यादा होगा तो उस वजह से हमारा आर्सेनिक गैस जो है वो हमारे ज़्यादा रिलीज होगी, तो इस वजह से हमारा ये जो हमारा नॉट एक्सेप्टेबल होगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड वाला जो होता है, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो स्टेन है वो हमारा इक्वल आएगा तो हमारा ये एक्सेप्टेबल है। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का जो हमारा स्टेन है वो हमारा कम आएगा तो भी ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये दो कंडीशन है जब हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है वो हमारा एक्सेप्टेबल होता है, जब हमारा इक्वल आएगा या फिर हमारा उससे स्टैंडर्ड सैंपल के जो हमारे लिमिट है उससे कम आएगा। यहाँ पे हम जो है स्टेन कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्टेन जो है वो हमारा स्टैंडर्ड से कम आएगा, तभी हमारा जो है एक्सेप्टेबल होता है हमारा टेस्ट सैंपल। तो इस तरीके से हम जो है लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है गाइड्स आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम रिएजेंट्स की स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट्स हमने जो है यूज़ करे हैं आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में और आखिर क्यों करे हैं, मतलब उनका रीज़न भी हम देखेंगे। इसमें हमने जो है जिंक यूज़ करा था, पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करा था और हमारा स्टेनलेस क्लोराइड भी हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं, वो जो हमारा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम। स्टेनलेस क्लोराइड जो है वो हम कई जगह यूज़ करते हैं फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक गैस, मतलब हमारा आर्सेनिक को हम जो है आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं HCl। HCl इज़ यूज टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। हमारा ये जो हमारा वर्क होता है, हमारा ये प्रोसीजर जो होता है सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही करा जाता है। अब एसिडिक मीडियम को क्रिएट करने के लिए हम जो है यहाँ पे HCl दोनों में ही, टेस्ट सॉल्यूशन में और सैंपल सॉल्यूशन में, दोनों में ही हम जो है HCl का यूज़ करते हैं। lead acetate is used to trap any hydrogen sulfide which may evolute along the arsenic gas। बेसिकली हमारा lead acetate हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप कर सके। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो हमारा आर्सेनिक गैस के साथ साथ जो हमारा रिलीज होता है, तो उसको हम जो है ताकि वो हमारा आर्सेनिक गैस के साथ इवॉल्व ना हो, तो इसलिए हम जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं lead acetate। अब lead acetate हमने जो है कॉटन प्लग डाला था हमने lead acetate में डिप करके, ताकि वो जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप कर सके। तो ये थे हमारे रिएजेंट्स और उनके रीज़न कि आखिरकार हम ये रिएजेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आए तो आप इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करिएगा, जिससे आपकी जो रिप्रेजेंटेशन स्किल है वो भी इंक्रीज़ होगी और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। ये मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके मोस्टली 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। बाकी आपके 2 मार्क्स में इसका एपरेटस पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की कि कौन कौन सी रिएक्शन जो वो हमारे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे हमारे 3 रिएक्शंस है जो कि हमारा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन आती है जिसमें हमारा आर्सेनिक एसिड जो है वो हमारा KI के साथ रिएक्ट करता है और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनियस एसिड में। फिर हमारा ये आर्सेनियस एसिड जो है वो हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl और ये हमारा कन्वर्ट होता है आर्सिन गैस में, और यहाँ पे हमारा 3 मोल जो वाटर के वो हमारे रिलीज हो जाते हैं। और फिर हमारा ये आर्सिन गैस जो है वो हमारे रिएक्ट करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर्स के साथ और ये हमारा एक कंपाउंड बनाती है, मतलब एक तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाती है जो कि हमारा येलो स्टेन देता है। अब जितना ज़्यादा येलो स्टेन आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा वो आर्सिन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब जितने ज़्यादा येलो स्टेन उतना ज़्यादा हमारा आर्सिन गैस और जितने ज़्यादा आर्सिन गैस उतना ही ज़्यादा हमारा आर्सेनिक कंपाउंड। मतलब इस तरीके से हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि कितना हमारा अमाउंट जो है कितनी क्वांटिटी में हमारा आर्सेनिक प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम जो इसको चेक करते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है गाइज़ आपको आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे।
और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।